आज हमारे भैया भी हमसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो देखते हैं भैया। सभी को नमस्ते, प्रणाम। और मैं ओमकार, हमारे नरेंद्र पाल का मैं बड़ा भाई हूँ। ये हमसे छोटे हैं और हम दो भाई हैं। इन्होंने अपने जीवन में योग को अपना लिया। कई वर्षों से ये योग साधना करते हैं, आसन प्राणायाम सभी कुछ। तो यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि सामान्य जीवन में योग साधना प्राणायाम किस प्रकार उपयोग होता है, मतलब उसकी सामान्य जीवन में उपयोगिता हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें। देखिए भैया, योग साधना प्राणायाम आसन या योग पद्धति है, मतलब जोड़ना। ये तो शाब्दिक अर्थ है, मगर ये शाब्दिक अर्थ से कहीं व्यापक है। योग पूरी दैनिक चर्या को कैसे जिए, योग में ही समाया है। हमारा हर कदम योग पर ही आधारित होता है और योग से हम उसको जोड़ देंगे। पहले से ही होता है, योग को जागरूक करते हुए जोड़ देंगे तो हमारा जीवन सरल हो जाता है। और हमारे जीवन में जो चीज़ें हैं, जो हमें हालांकि कठिनाई होती नहीं, कठिनाई विचारों से महसूस होती है, वो तुरंत ही दूर हो जाएगी अगर हम योग को सही से 24 घंटे जिएं। अष्टावक्र ने कहा है कि आप अगर तुरंत तो आप अभी उपलब्ध हो जाएंगे, कल की जरूरत ही नहीं, जन्मों जन्म कोई ज़रूरत नहीं, आप तो उपलब्ध हैं ही, बस अपने आप जान लीजिए। तो योग के जो प्रक्रियाएं हैं, या अष्टांग योग है, भक्ति योग, लय योग है, चरम सीमा पर जब ही आता है जब अपने आप को जान लेते हैं। और जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, कोई भी हो, तो उसकी दैनिक चर्याएँ बहुत सरल हो जाती हैं और परमानंद उसे प्राप्त होता है। तो सामान्य व्यक्ति तभी विचलित होता है क्योंकि वो अपने आप से जुड़े नहीं। अब योग का मतलब ही है कि अपने आप को जानना, अपने आप से जुड़ना, अपने अंदर जो है उससे जुड़ना। वो तो हर जगह है, अब वो हमारे अंदर है, हम उसी से जुड़ जाएंगे तो हम हर जगह मौजूद हो जाएंगे। हमारा व्यवहार, चाल ढाल सब वही हो जाएगी, क्योंकि वो दूसरे के अंदर भी है, हमारे भी अंदर है। हम दूसरे का साथ व्यवहार वैसे ही करेंगे जो अपने आप चाहते, क्योंकि हम एक ही हैं। तो पौधों में भी वही है, जंतुओं में भी वही है, कीट पतंगों में भी वही है, चींटी में भी वही है। जब हम जानते हैं कि भाई हम ही वही, मतलब हम हैं, वो हम सभी में है, सभी हम में हैं, तो हमारा सब कुछ बदल जाता है। हमारे अंदर जितने विकार हैं, क्रोध, घृणा, नफरत, अहम, क्योंकि अहम अपने से कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम ही चींटी हैं, मतलब जो चींटी में है भाई हमारे अंदर, तो हम एक ही तो है, तो अहम रहेगा ना। या हम किसी से बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी वही तत्व है जो हमारे अंदर है, तो उससे भी अच्छा व्यवहार होगा। तो सामान्य व्यक्ति अगर इसको योग को, मतलब योग की पद्धतियाँ हैं या छोटी छोटी विधियाँ हैं, और वो विधियाँ हर व्यक्ति की अलग अलग भैया हो सकती हैं। जितने संसार में लोग हैं उतनी विधियाँ बनाई जा सकती हैं। तभी हमारे भारत में हजारों लाखों विधियाँ हैं, कुछ तो अब भी मौजूद हैं और लोग निर्माण भी कर रहे हैं। हर विधि हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, और जो विधि उसे पसंद हो उसके द्वारा वो अपने आप जान के इस जिंदगी को, मतलब ये अद्भुत जीवन है भैया। नहीं, ये जैसे कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक आम आदमी इतनी गहराई तक पहुँचने, जैसे वो जब पहुँचेगा तब उसकी ये बातें हो सकता है समझ में आए। यहाँ पर एक आम आदमी अपने जीवन, जैसे हमने कहा कि एक दैनिक दिनचर्या में, एक सामान्य जीवन में इसकी क्या क्या उपयोगिता होती है साधारण तरीके से। हाँ, योग का यदि मतलब वो टाइम दे, करना शुरू करे, तो उसके सामान्य जीवन में उसकी क्या उपयोगिता होती है, सरल शब्दों में उसे, हाँ, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जिससे वो आकर्षित होकर जुड़े या
उसे इसमें कुछ फ़ायदा लगे तो वो स्वतः जुड़ना चाहें, तो सरल शब्दों में उसके दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है? सरल जीवन में एक तो उसकी जो मानसिक प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं, उसमें काफ़ी सुधार हुआ जा सकता है। जैसे इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, जैसे नदी तैरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, और थोड़ा तो सामान्य की बात शारीरिक में भी हमने सुना है कि योग के द्वारा शरीर की बीमारियों से लेकर के एक यदि स्वस्थ शरीर भी है तो स्वस्थ शरीर की भी क्रियाएं और अच्छी हो जाती हैं, ऐसा भी कुछ है? हाँ, स्वास्थ्य पर तो लाभ होते ही है, मगर स्वास्थ्य का लाभ जब ही होगा जब हमारा मस्तिष्क संतुलित होगा। अब मस्तिष्क संतुलन करने के लिए योग की विधियाँ, जैसे हमने अभी थोड़े दिन अपने यूट्यूब चैनल पर ही एक विधि बताई थी, स्टॉप, ये हमारे ऋषि मुनियों की विधियाँ हैं, मतलब रुक जाओ। तो ये बहुत छोटी है, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, खाना खा रहे हैं, स्टॉप अपने आप बोलिए, जहाँ पर जैसे रुक जाइए, कुछ क्षण से स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए कि विचारों को थोड़ा विचार भी रुक जाएंगे, या आपको कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्रोध आ रहा है, अपने अगर याद आ जाए तो स्टॉप, कुछ क्षणों के रुकिए, तो वो चीज़ें एकदम आपके विचार रुक जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये बहुत छोटी साधारण चीज़ है, इसको हम जीवन में उतार के अपना जीवन विपरीत परिस्थितियों से अनुकूल स्थितियों में बदल सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा घर में ही हो रहा, स्टॉप करके वहाँ से हट जाते हैं। हालांकि ये कठिन है, अभ्यास से ही आएगा भैया, अभ्यास ही करना पड़ेगा। अभ्यास से पहले ये होता है कि जैसे उसे आने के लिए उसे पहले वो किसी भी कहीं भी कोई भी जाता है तो उसे बेनिफिट पता होगा तभी वो वहाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब तमाम लोग जैसे आम व्यक्ति हैं, सुंदर दिखने के लिए तमाम क्रीम और तमाम थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। लेकिन योग से त्वचा कांतिमान बगैर कुछ क्रीम लगाए और बगैर कुछ कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किए चमकदार हो जाती है, झुर्रियाँ कम जो हो जाती हैं। तो उसके बाद लोग बाल काले करने के लिए तमाम पता नहीं क्या क्या करते हैं, और हमने सुना है कि योग क्रिया करने से बाल अच्छे और चमकदार काले हो जाते हैं बगैर कोई प्रोडक्ट के इस्तेमाल करके। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए तमाम सप्लीमेंट लोग लेते हैं, वो भी काम नहीं करते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं सप्लीमेंट। ऑक्सीजन लेवल, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट मंगाते हैं, काफ़ी महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन हमने सुना है कि योग के द्वारा बगैर एक साधारण भोजन में जो खाते हैं उसी के द्वारा ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ऐसा बिल्कुल भैया, मगर ये सबसे बड़ी संसार में अपने देश में हर जगह योग से ये रोग ठीक होता है, ये ठीक होता है, ये बहुत ही भ्रांतियाँ बन रही हैं। देखिए, योग है अपने आप जानना। जब व्यक्ति शांत होता है तो ये चीज़ें स्वतः ही आ जाती हैं, अपने आप ही आती हैं। हालांकि क्रियाएं लेकिन आत्मबोध के लिए होती हैं, लेकिन योगदान तो जब कहा जाए। हाँ, योग का बहुत बड़ा योगदान। जब हम शांत होंगे तो ये हमें ये पीछे चीज़ें आ जाती हैं, स्वस्थ शरीर होगा, बाल काले रहेंगे, त्वचा चमकने लगेगी, झुर्रियाँ कम होंगी। मगर जब हम शांत होंगे, जब हम आत्मबोध उपलब्ध होंगे, तभी ये ऑटोमेटिक चीज़ें आएंगी। हालांकि उसके लिए ये आजकल उसे जोड़ने के लिए लोग प्रचार करते हैं कि इसे ये सही, हाँ हो भी जाता है, मगर इसे पहले अपने आप शांत करना बहुत जरूरी है। योग का हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम जब शांत होंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक ही, क्योंकि मस्तिष्क से भैया रोग बनते हैं और उसी से सही होते हैं। ये साइंस भी मानता है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्तिष्क हमारा मान लें कि हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, हमने भी महसूस किया है। तो सब चीज़ें क्रियाएं और मस्तिष्क से भी जुड़ी हैं। जब वहाँ हम शांत होंगे और हमारी दैनिकचर्या सही होगी तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक हमें करें कि लाभ के तौर पर मिल जाती हैं। हालांकि योग इतना बड़ा क्षेत्र है कि इस पर हज़ारों वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि अष्टांग योग है, भक्ति योग, लय योग। अष्टांग योग से पहले तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो यम पर ही बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। नहीं, अभी हम उस गहराई पे नहीं जाएंगे। तो ये सर यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यदि वो जैसे बीमारी के लिए, इन्होंने अभी बताया कि बीमारी के लिए कोई विशेष प्रक्रिया होती होगी तो बीमारियाँ ठीक होने का कोई दावा नहीं है, लेकिन आप स्वस्थ हैं फिर भी उस स्वास्थ्य में बढ़ोतरी अवश्य होगी। आप एक शांत आनंदमय जीवन जिएंगे, क्योंकि स्वस्थ सभी होते हैं, लेकिन टेंशन से मुक्त हों
ये कोई गारंटी नहीं है। तो आप मतलब जैसे स्वस्थ तो होते हैं लोग, लेकिन आनंदमय नहीं होते। आनंद में नहीं। हाँ, अरे बीमारी तो हो भी गई तब भी थोड़ा- आनंदमय जीवन, ये कहते हैं कि किसी महापुरुष ने कहा है कि जरूरी मतलब ये गणना नहीं होती है कि आप कितने दिन जिए, गणना ये होती है कि आप कितने दिन आनंद से जिए। आप 100 वर्ष जिए, 50 वर्ष जिए और टेंशन में जिए तो वो जीवन निरर्थक हुआ। हाँ, मुख्य उद्देश्य और ये- आप आनंद में 1 महीने जिए, वही काउंटिंग की जाती है। तो ठीक है, इस पर भी और आगे कभी विचार मतलब चर्चा विवेकानंद करेंगे। है, रमण ऋषि हैं, इनको बहुत केंद्र रामचंद्र परमहंस हैं, बहुत बीमारियां हुई मगर आनंद के साथ जिए जब तक हाँ। जिए। तो ये तो फिर और- फायदे तो होते और हैं। आनंद तभी होगा मन शांत होगा, मन शांत और मन शांत होगा शरीर शांत होगा, शरीर शांत होगा तो फिर मुक्ति है। मुक्ति है। बस सभी मुक्ति साथ जिएंगे, समस्या आएंगी और हंसते हुए झेलते रहेंगे। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम।